Hello students, today we start your exercise 7C with topic discount. तो we all know that what is discount. डिस्काउंट क्या होती है? जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, मान लो एक चीज़ की MRP 10 रुपीज़ है, तो हम मार्केट में जाते हैं, उस पर हमें 10% जो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट इज ऑन इट्स 10%। तो ये 10% जब हमारे पास जो डिस्काउंट बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना पड़ता है, हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना पड़ता है। अभी 10% का हमारे पास डिस्काउंट क्या बना, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? MRP पे। और कितना डिस्काउंट है? 10%। दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP, दैट इज 10/100 इंटू MP इज 10, तो जीरोज और जीरोज कैंसिल। तो जो हमारे पास डिस्काउंट आया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वो कितना आया? जब भी हम मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो यहाँ किसी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी चीज़ पे डिस्काउंट लिखी होती है, तो वो डिस्काउंट हमें फाइंड करनी नहीं आती। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है? हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी पड़ती है। जितनी डिस्काउंट होती है और जितनी उस प्रोडक्ट पे हमें MRP होती है, उसको कैसे फाइंड आउट कर लिया जाता है? जितनी डिस्काउंट परसेंटेज होगी ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसको MRP से, और MRP पे मल्टीप्लाई करने के साथ बाद जो हमारे पास बनता है वो हमारी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होती है, जितनी उस प्रोडक्ट पे हमें डिस्काउंट मिलती है। तो अगर आई अगेन रिपीट, डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट जब हम मॉल्स या मार्केट में जाते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की MRP के ऊपर डिस्काउंट जो लिखी होती है, तो उसमें हमें ये देखना होता है भी उस पर डिस्काउंट कितनी बनती है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MRP या मार्केट प्राइस। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो हमें पता चल गया। अब ये देखना पड़ता है भी उस प्रोडक्ट को, अब वो प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ेगा, दैट इज अब उसकी सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी पड़ती है भी वो प्राइस कितने का वो सेल कर रहा है। अगर MRP 10 थी तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1 थी, तो जो वो सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस के ऊपर कर रहा है? 9 के ऊपर। दैट इज जब भी हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में किसी चीज़ प्रोडक्ट के ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिलती है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP या MRP। तो उसको निकालने के बाद जो भी हमें बचता है उसको MRP में माइनस कर दिया जाता है। जब उसको MRP में माइनस कर दिया जाता है, वो जो शॉपकीपर या मॉल्स वगैरह में होते हैं वो उसको सेल करते हैं उस प्राइस के ऊपर। तो अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट्स होती हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड करके होती है, जैसे डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, उस प्रोडक्ट के ऊपर 2 डिस्काउंट्स मिलती हैं, तो उस 2 डिस्काउंट्स को कैसे फाइंड किया जाता है? उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SP इज इक्वल टू 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100। दैट इज दोनों डिस्काउंट को 1 में से माइनस करके उसको मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाती है जब वो ज़्यादा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है मार्केट में। नाउ फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 7C। फर्स्ट सम इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 16,450. The shopkeeper offers an off-season discount of 16% on it. Find the selling price. तो मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास गिवन है 16,450, जो ऑफ सीजन पे डिस्काउंट मिल रही है उसको, वो 16% मिल रही है, तो उसकी हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा भी उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उसका 16% है वो कितना पड़ रहा है। नाउ सी, मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर is equal to rupees 16,450 and discount percentage is 16%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेलिंग प्राइस जो फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा भी उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी डिस्काउंट बन रही है, भी कितनी अमाउंट है डिस्काउंट की। तो फॉर्मूला इज डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP। डिस्काउंट परसेंटेज इज 16%, MP is 16,450. Percentage mean to say by 100 into 16450. 0 0 cancel. 8 2s are 16 and 5 2s are 10. 5 1s are 5, 5 6s are 15 and 1 carry, तो 5 2s are 10 and 9 5s are 45। तो दैट इज जो इस पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ रही है वो 8 into 329, दैट इज
मेरे पास आ रही है 2632, दैट इज, अब इसके बाद हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस इज मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस इज 16,450 माइनस डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 2632, दैट इज, जब दोनों को माइनस किया तो ये इसकी सेलिंग प्राइस जो आई 13,818। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second is the price of a sweater was slashed down by a shopkeeper from 850 to 731. Find the rate of discount given by him. The price of sweater was slashed. पहले जो प्राइस था 850, बाद में डाउन होके वो हो गया 731। तो हमने यहाँ से रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है, दैट इज अब डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। तो दिस इज मार्केट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। नाउ सी, नाउ मार्केट प्राइस ऑफ स्वेटर इज rupees 850, then selling price rupees 731। तो हमने रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस का, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस 731, एमपी 850। तो यहाँ से डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, 850 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। जब 731 में से हमने 850 को माइनस किया तो ये माइनस करके हमारे पास आएंगे 10 माइनस 1 इज 9 एंड 4 माइनस 3 इज 1 और 8 माइनस 7 इज 1, दैट इज 119 माइनस 119, माइनस और माइनस कैंसल, दैट इज जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है हमारे पास। रुपीज 119। अब रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज का। डिस्काउंट जिसके जो फाइंड करनी है उसकी अमाउंट और जिसके ऊपर करनी है, दैट इज टोटल जो हमारे पास मार्केट प्राइस है 850 इंटू 100, 0 और 0 कैंसल, 85 और 10 बोथ आर गोज टू टेबल 5, 5 टू द 10 एंड 17 5 है 85 और 17 और 119 बोथ आर गोज टू 17, 17 1 17 एंड 17 7 109, दैट इज जो डिस्काउंट परसेंटेज आई वहाँ पे, यहाँ पे वो आई 14%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। सेम हमने रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। बीइंग गिवन ऑन मिनी टॉय गन हुज सेलिंग प्राइस इज 345 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 30 ऑन इट्स मार्केट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। मार्केट प्राइस के बाद हमने रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। नाउ सी, जो सेलिंग प्राइस है टॉय गन का दैट इज 345 और जो उस पर डिस्काउंट दैट इज जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है ₹30। तो जो हमने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है उसके लिए एसपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी इज 345, सॉरी एसपी इज 345 और डिस्काउंट इज 30। तो 345 प्लस 30 दैट इज 375 हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट ओवर एमपी इंटू 100, डिस्काउंट इज 30, एमपी इज 375 इंटू 100। अब 375 और 100 बोथ आर गोज टू टेबल 5, 5 2 10 एंड 0, 7 5 35, 5 5 25। तो 20 और 75 बोथ आर गोज टू टेबल 5, 4 5 20 एंड 15 5 75। 15 और 30 बोथ आर गोज टू टेबल 15, 15 1 15 एंड 15 2 30, दैट इज 8%। जो हमारी डिस्काउंट परसेंटेज बनी 8%। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज जो होगा कि इसने बोला है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 15%, अ बेबी सूट वाज सोल्ड फॉर ₹1156, तो फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। तो हमने एमपी फाइंड करनी है। तो इस पे हमें एसपी गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। नाउ सी, तो सेलिंग प्राइस इज 1156 और हमने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, वो हमने लेट कर ली एक्स, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ बेबी सूट इज एक्स। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो इस पे गिवन है दैट इज 15%। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं।
डिस्काउंट परसेंटेज इंटू MP, दैट इज़ EI 15/100 इंटू X। तो इसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ कर देंगे SP का, MP माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस इज 1156 एंड MP इज X और डिस्काउंट इज 15/100 इंटू X। और अब इसको सोल्व करेंगे बाय LCM। तो 1 इंटू 100, LCM इज 100x माइनस 15x/100। तो 100 माइनस 15 इज 85 अपॉन 100। 85 और 100 बोथ आर गोस टू टेबल 5। 17 5 is 85 एंड 5 2 is 10 और साथ में 0 जी। जब x की वैल्यू फाइंड करनी तो ये बन जाएगा 20 अपॉन 17 इज इक्वल टू x। अब 1156 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ नाउ। तो ये 17 के टेबल पे जाएंगे 68 पर। तो 17 इंटू 68 इज 1156। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास MP दैट इज जो x आएगा वो आया 1360। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is your homework. Question number 5 is same as the question number 4. Question number 5 is a calculator was bought for rupees 435 after getting a discount of 13%. Find the mark price of the calculator. तो हमारे पास जितने का उसने बोट किया है मुझसे 435 और उस पर डिस्काउंट मिली है 13%। तो हमने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन नंबर 4। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।